भारत जोड़ो यात्रा जो है राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है और राजस्थान में करीब 17 दिन रुककर 500 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगी। कई मुद्दे हैं राजस्थान में, कई विषय हैं और राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि 11 महीने में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। इन सब मुद्दे पर चर्चा करते हैं सचिन पायलट जी से। सचिन जी, थैंक यू वेरी मच, आपने एनडीटीवी से बात करी। जो इलेक्टोरल इम्पैक्ट रहेगा, आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का इलेक्टोरल इम्पैक्ट राजस्थान में रहेगा? क्योंकि एक ही दिशा से जा रहा है, पूरे राजस्थान से जा नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि 11 महीने में यहाँ पर चुनाव होने हैं तो वाजिब सवाल है कि क्या आपको इसका कुछ फायदा मिलेगा इलेक्शंस में? देखिए, जो यात्रा है ये शुरू हुई थी 7 सितंबर को कन्याकुमारी से और लगभग 2500 किलोमीटर लगातार राहुल जी और पूरे यात्री चले हैं। तो यात्रा का मकसद कोई चुनाव में फतेह करना नहीं है। यात्रा का मकसद है कि जो देश में जो चर्चित मुद्दे हैं, जो आम व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, महंगाई के, बेरोजगारी के, किसानों के, नौजवानों के, उन मुद्दों को दोबारा उठाएं। और कहीं ना कहीं हमको लगा कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उन लोगों को ज़्यादा परवाह नहीं है। वो चुनाव जीतते हैं, फिर समझते हैं कि सब समस्या समाप्त हो गई हैं। और देश में जो संस्थाएँ हैं, जो संविधान है, उन सब इशूज़ को लेकर लोगों में बहुत एक बेचैनी थी। उसको आपस में लोगों को कैसे जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, उस उद्देश्य से इस यात्रा को निकाला गया था। ये यात्रा किसी स्टेट में चुनाव हैं इस वजह से निकाली नहीं गई और इस देश में हर महीने कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। जहाँ तक आपने राजस्थान की बात करी है, यहाँ 500 किलोमीटर पैदल चलेंगे हम लोग और स्वाभाविक है कि सारे ज़िले हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस यात्रा का प्रभाव ना सिर्फ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पड़ेगा सकारात्मक रूप से, लेकिन समाज और देश को उसका लाभ मिलेगा। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब अगला जो चुनाव आएंगे राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ में, उसमें इस यात्रा के साथ साथ लोगों में एक जागरूकता भी आई है और हमारे वर्कर्स के अंदर भी एक ऊर्जा का संचार हुआ है। तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा हमको पॉलिटिकल मिलेगा, लेकिन इस यात्रा का जो मुख्य लक्ष्य है वो वोट बटोरना नहीं है, वो देश में एकजुटता, प्यार, मोहब्बत का पैगाम लेकर जाना है। जी, तो एक तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरह से पुनर्जीवित होएगा, जो हर चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो यात्रा यहाँ से जा रही है, आज एक पिक ऑफ द डे आया है, आप चल रहे हैं और आप काफ़ी चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि सुबह शाम आप चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ और सारे यात्रियों के साथ, लेकिन आज एक हम आपको बता दें, एक पिक ऑफ द डे आया है जहाँ पर राहुल गांधी ने अपना हाथ आपके कंधे पे रखा है। तो कितना मजबूत है ये हाथ और क्या कर सकता है ये? असली हाथ तो कांग्रेस का है और कांग्रेस का हाथ बहुत मजबूत है। देखिए, हम तो सिर्फ प्रदेश में चल रहे हैं और 2-1 बार हम लोगों ने बाकी राज्यों में यात्रा को किया है, लेकिन लगभग 150 ऐसे लोग हैं राहुल जी के साथ जो 2500 किलोमीटर चले हैं। आज़ाद भारत में कोई पॉलिटिकल नेता इतनी बड़ी व्यापक यात्रा को अंडरटेक किसी ने किया नहीं है। और अक्सर लोग बोला करते थे कि कांग्रेस कहाँ है, सड़कों पर नहीं आ रही है, और हम लोग तो हमारी पार्टी और पार्टी के साथ जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग हैं, एनजीओज़ के लोग हैं, आम जन भी साथ चल रहे हैं। तो हम लोग, जैसे राजस्थान में आपने कहा यात्रा आई है 2-3 दिन पहले, अभी जो उत्साह और उमंग से यात्रा का स्वागत हुआ है, जो लाखों लोग जुड़ रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि लोग उम्मीद करते थे और वेट कर रहे थे कि कौन हम लोगों को संयोजेगा, कौन हमको साथ लेकर आगे बढ़ेगा। तो उस पर कुछ हद तक हम कामयाब हुए हैं, लेकिन लंबा रास्ता है, बहुत अभी पड़ाव हमें पार करने हैं। लेकिन सुकून इस बात का है कि लोग स्वतः जुड़ रहे हैं, इसमें कोई रैली या कोई ऑर्गेनाइजेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप आमजन आके जुड़ रहा है। तो राजस्थान में लोग बहुत उत्साहित हैं और आप देखिएगा यात्रा के दौरान मैं देख रहा था, अधिकांश लोग जो हैं वो नौजवान लोग आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा प्रभावित रहते हैं शिक्षा से, एजुकेशन से, नौकरियों के अभाव में, महंगाई के को लेके। तो यंग लोगों के अंदर एक अच्छा एक्साइटमेंट है और बहुत से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं यात्रा से। हम चाहते हैं कि हम उनकी उम्मीदों को पूरा करें। एक और बहुत बड़ा सवाल है राजस्थान में जो शायद यात्रा के दायरे में नहीं है, शायद वो यात्रा उसको सॉल्व नहीं कर सकेगी, लेकिन सबके वो यात्रा की पॉलिटिक्स से दूर नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है नेतृत्व का राजस्थान में। क्या आपको लगता है कि राजस्थान में चीफ मिनिस्टर को बदलेंगे यात्रा के बाद? देखिए, ऐसा है, मैं भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी सबकी कलेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है, जो हम चाहते हैं, वो काम को करें जो हम पहले नहीं कर पाए। पिछले 25-30 सालों में जब हम सरकार हम लोगों ने बनाई, हम 2013 में जब हम चुनाव हारे थे तो 200 विधानसभा में से सिर्फ 21 सीट पे जीते थे हम। फिर हम सब ने मेहनत करी और सरकार हमने कायम करी। अब दोबारा हम सरकार को कैसे लोगों का आशीर्वाद दिला पाएँ, ये हम सबकी कलेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव है। और जब सरकारें बनती हैं, 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, तो इस ट्रेंड को, इस परिपाटी को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारें कहीं रिपीट नहीं होती हैं। दिल्ली में 3 बार हुई, असम में 3 बार हुई, हरियाणा में 2 बार हुई, आंध्र में 2 बार हुई। तो राजस्थान में ऐसा क्या है कि हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। रिपीट हम लोग कर सकते हैं और मुझे लगता है होगी हमारी जब कलेक्टिव सरकार संगठन की मेहनत से। लेकिन भविष्य में क्या होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। ये जो भी निर्णय है किस व्यक्ति को कहाँ पे क्या जिम्मेदारी देनी है, ये पार्टी लीडरशिप का काम होता है और जो भी निर्णय पार्टी लेगी वो सब कुछ स्वीकार होगा। लेकिन जब ये जो खींचतान हुई है राजस्थान में और उसमें काफ़ी ऐसे शब्द यूज़ हुए हैं, आप एक राजनेता हैं तो आप एक राजनीतिक जवाब मत दीजिए, लेकिन क्या आपको लगता है कभी आपको दुख हुआ कि मतलब जो राजनीति की परिभाषा एक तरह से। आप क्यों इतिहास में जाना चाहती हैं? लेकिन आपने ठीक कहा, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ लेकिन मैं इंसान भी हूँ। आपका सवाल था कि क्या मुझे बुरा लगा है, मुझे दुख हुआ, कि निश्चित रूप से हुआ, बहुत हुआ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई शब्द हैं, किसी ने कुछ बोला या ना बोला, लेकिन हम लोगों को अपना जो हमारा डायरेक्शन है, जो हमारा एम है, उससे हमें भटकना नहीं है। हमारा है कि हम कैसे पार्टी को मजबूत करें, कैसे दोबारा राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे, तभी 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें हम मजबूती से सामना कर सीटें जीत सकते हैं। तो हम सबकी कलेक्टिव इंटेंशन ये है कि हम सरकार कैसे बनाएं। बाकी किसी ने क्या बोला नहीं बोला मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। अब वी हैव टू मूव ऑन। लेकिन आप जो कह रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है नेक्स्ट इलेक्शन जीतने की? क्योंकि इनफाइटिंग है पार्टी में। बीजेपी कह रही है कि हम तो इनको वॉक ओवर दे रहे हैं। पहली बात तो इनफाइटिंग कोई नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, और मुझे सौभाग्य प्राप्त रहा, कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा लगभग 6.25 साल तक, और हम जब 21 MLA रह गए थे तब हम लोगों ने सड़कों पे संघर्ष कर लाठियां खाई, जेलों में गए, धरने दिए, प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल करी, घेराव किया, और 163 विधायक वाली भाजपा की सरकार को हमने पराजय देकर सरकार में हम आए। तो वर्कर एकजुट है और नेता भी एकजुट हैं, सब चाहते हैं मिलकर काम करें और सरकार दोबारा रिपीट करें। तो कोई इनफाइटिंग, आप देखिए यात्रा राहुल जी की यहाँ पर आई है, सब मिलकर कर रहे हैं, इसका स्वागत कर रहे हैं और पूरा एनर्जी से इस यात्रा में साथ लगे हुए हैं। कोई इनफाइटिंग कोई नहीं है। लेकिन हम लोगों को, क्योंकि ट्रेंड बना हुआ है यहाँ पर हर 5 साल में चेंज होने का, उस ट्रेंड को रोकने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहिए। क्योंकि हम पहले भी सरकार में रहे, फिर हार जाते हैं, फिर सरकार में आते हैं, फिर हार जाते हैं। तो इस ट्रेंड को रोकना, और रोक हम पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा, 11 महीने का समय बचा है और हम सरकार दोबारा बनाएंगे। तो एक सवाल मेरा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कुछ करना चाहते हैं। बीजेपी ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है गुजरात में। उन्होंने सिटिंग सीएम्स को भी टिकट नहीं दिया है, एंड इनफैक्ट काफ़ी सिटिंग एमएलएस को भी टिकट नहीं दिया। तो एक तरह से जो होता है ना एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि आप राजनीति से इतने टाइम से जुड़े हैं, हाउ डू यू फाइट एंटी इनकम्बेंसी? सी, वी कैन ऑलवेज हैव प्रो इनकम्बेंसी। अगर हम काम करेंगे, देखो वर्कर्स अगर एंथ्यूज रहते हैं, एकजुटता दिखती है, बूथ का हमारा कार्यकर्ता स्ट्रांग रहता है, तो कोई वजह नहीं है। और राजस्थान में कांग्रेस पहले से स्ट्रांग है, कि मेरी एक व्यक्ति या किसी और नेता की वजह से नहीं है, पहले से स्ट्रांग है। उस ग्रास रूट के वर्कर्स को हमें हिम्मत और ताकत देनी है। उसने जो खून पसीना बहाया है उसको शाबाशी दें, उसका मान सम्मान करें, उसको पद और इन्वॉल्वमेंट रखें गवर्नेंस में, वो ऑटोमेटिकली गेट अप हो जाएगा। और वर्कर एक बार चार्ज हो जाता है तो फिर वोट बटोरना उसके लिए आसान रहता है। तो बीजेपी का तो अब मत ही बात करिए, क्योंकि राजस्थान में भाजपा एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कामयाब नहीं रही है। और अब उनके अंदर इतनी भागदौड़ मची है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आधा दर्जन तो अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं, और उन्होंने कोई यात्रा निकाली है इस भारत जोड़ो यात्रा के, पैदल यात्रा, वो पूरी फ्लॉप हो गई पहले दिन ही। किसी का पोस्टर में फोटो नहीं है, किसी का नाम कोई नहीं ले रहा। तो आपस में वहाँ झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि दे हैव नॉट बीन एबल टू बी अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन। इसलिए बीजेपी राजस्थान में इधर उधर घूम रही है। वो तो वेट कर रहे हैं कि लोग अपने आप ही वोट डाल देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे एंड 2023 में सरकार हम बनाएंगे। एक और सवाल है मेरा कि आपके पास अभी लंबा सफ़र है राजनीति में। आपने हिमाचल में कैंपेन किया, कई जगह आप स्टार कैंपेनर रहते हैं, आपको बुलाया जाता है। व्हाट इज़ द रोड अहेड? आप क्या देखते हैं, आपका रोल किस तरह से देखते हैं? मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि पिछले 20-22 सालों में जब भी मुझे जिम्मेदारी पार्टी ने दी, दिल्ली में, जयपुर में, प्रदेश में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, संगठन में, सरकार में, और कैंपेन, जैसा आपने कहा, मुझे जहाँ भी कैंपेन के लिए मुझे पार्टी ने कहा पिछले 1.5-2 दशक में, मैं निसंकोच भाव से पूरी शिद्दत और ताकत से वहाँ पे अपनी मेहनत कर आया हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि हाँ मैं पार्टी का कहीं वोट बढ़ा सकूँ, किसी कैंडिडेट को हम जिता सकें। तो वो मैंने हमेशा किया है। आगे भी जैसा मुझे पार्टी करेगी मैं निश्चित रूप से करूँगा। लेकिन मैंने कहा ना, बाकी देश भर में कैंपेन पार्टी के लिए मैं करता हूँ, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी है कि हम कैसे राजस्थान में सरकार को रिपीट करें। वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मजबूत हैं। और कांग्रेस के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय है, आप जानती हैं। लेकिन अगर स्टेट्स को हम जीतते रहेंगे अगले 1.5-2 साल में, तो 2024 का चुनाव हम और हमारे अलाइड पार्टनर्स मिलकर एनडीए को हरा सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सचिन जी, जो राजस्थान के कई राजनीतिक मुद्दों पर बात कर रहे थे एनडीटीवी इंडिया के साथ।